उन्हें गुजरात राज्य में पैर पर ले जाएं। आइए गुजरात राज्य आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम जानते हैं कि गुजरात भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गुजरात राज्य कैसे भारत देश को एक उत्कृष्ट देश बनाने में मदद करता है। गुजरात राज्य के अंतर्गत आपको उनके प्रमुख त्योहार जैसे में जन्माष्टमी इत्यादि हैं और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उनके पड़ोसी राज्य जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात को कैसे मदद करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की प्रमुख नदियाँ साबरमती, मानी, नर्मदा, ताप्ती, गुजरात के प्रमुख खनिज बक्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम, लिंगनाइट है। गुजरात की बहुत सभी कटिबद्ध है। इसमें कला, नृत्य, त्योहार, भोजन महल आदि शामिल है। गुजरात की संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। गुजरात के कुछ प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन में ढोकला, खाखरा, थेपला, दाल आदि शामिल है। गुजराती व्यंजनों में मीठे मसालेदार और खट्टे स्वादों का मिश्रण होता है। गुजरात का प्रसिद्ध भाषा गुजराती है। गुजरात का प्रतीक बरगद का पेड़ है। गुजरात जिसमें पारंपरिक लोक संगीत, गरबा, डांडिया जैसे नृत्य किए जाते हैं। गरबा पारंपरिक लोक नृत्य है। नवरात्रि के दौरान इस गरबा नृत्य किया जाता है। लक्ष्मी विलास पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात में स्थित बड़ोदरा में स्थित है, जो बहुत भव्य महल है। यह बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। यह 700 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा निर्मित 1890 में किया गया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को गुजरात के अहिंसा के नाम से जाना जाता है। गांधी जी गुजरात को अहिंसा के रास्ते पर ले जाने में अपना बहुत योगदान दिए थे, जिसमें बताया गया कि यह है लैंड एस्टेट। नेक्स्ट टाइम थोड़ा बाइट बोलने में। और होली, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी लीला का जश्न मनाते हैं। दही हांडी जन्माष्टमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ऊंचाई पर रखी हुई दही की हांडी को लोग फोड़ने का प्रयास करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के बचपन का लीला का प्रतीक है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का महत्व गुजरात की संस्कृति और परंपरा में बहुत अधिक है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने घरों के छत पर रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे को पतंग उड़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है होली। होली का महत्व गुजरात की संस्कृति और परंपरा में बहुत अधिक है। इस दिन लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर होली मनाते हैं और रंगों का जश्न मनाते हैं। यहाँ पर है गुलाल। गुलाल होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। होली के दौरान गुलाल की संस्कृति और परंपरा का प्रसार होता है। चौथे नंबर पर आता है नवरात्रि। नवरात्रि का महत्व गुजरात की संस्कृति और परंपरा में बहुत अधिक है। इस दिन लोग डांडिया और गरबा रास खेलते हैं। नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और दीप जलाते हैं। गरबा और डांडिया रास नवरात्रि के दौरान खेला जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ गरबा और डांडिया खेलते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। अतः यह सभी त्योहार गुजरात की संस्कृति को संरक्षित रखने और वहाँ के लोगों को एक साथ लाने में मदद करते हैं। राजस्थान में 7 प्रमुख हैं, जिनमें से अहमदाबाद, पाटन, कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, वडोदरा एवं द्वारका है। गुजरात में
अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है जिसका निर्माण गांधी जी ने करवाया था। यह 1917 ईस्वी में बनाया गया था गांधी जी के द्वारा। इस आश्रम को गांधी जी ने अपने निवास स्थान के रूप में भी चुना था। इस आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन एवं अन्य बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आश्रम को ऐतिहासिक माना गया है क्योंकि यह गांधी जी के आदर्शों एवं भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गांधी जी द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। उसके बाद पाटन में स्थित रानी का राव की स्थापना 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव की स्मृति में बनवाया गया था। यह 64 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। इसमें 7 स्तर है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इस बागवानी में 500 से अधिक मुख्य मूर्ति एवं 1000 से अधिक लघु मूर्तियां हैं। इसे 22 जून 2014 को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। यह सरस्वती नदी के किनारे में स्थित है जो सरस्वती नदी के पानी को रोक कर रखता है। उसके बाद ऊपरकोट किला जो जामनगर में स्थित है। ऊपरकोट किला का निर्माण मौर्य वंश के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसे 319 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था। 6वीं शताब्दी तक इसे इस्तेमाल में रखा गया था, जिसके बाद इस किले को 300 वर्षों के लिए छोड़ दिया गया जिसके कारण यह खंडहर हो गया था। 976 ईसा पूर्व में अहिर चूना समय के शासक ग्रीरिपु द्वारा इसे फिर से खोजा गया तथा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। इसका 1500 ईसा पूर्व के बाद जगत जोशी ने इसका खोज किया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है सरदार पटेल संग्रहालय। सरदार पटेल संग्रहालय गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसका उद्घाटन 1980 में किया गया था। इसका उद्देश्य सरदार